तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम माय मदर 866 की सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 2026 में ये देखने को अवश्य मिलेगी। सभी लोग मन से पढ़ें और ऐसी सेंट्रल आइडिया आप कहीं किताब या बुक में ढूंढे नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने ये खुद अपने इजी वर्ड में बनाई है और आप सभी को पढ़ते ही याद हो जाएगी। आइए देखते हैं। मैं एक सवाल आपसे करती हूँ कि एक पल के लिए आप सोचिए, अगर आपकी अपनी माँ को दूर होते हुए देखें, अगर आप अपनी माँ को दूर होते हुए देखें और मन में डर सा उठे कि शायद अब वो हमसे दूर ना हो जाएं, अब वो हमसे कहीं दूर ना हो जाएं, तो आपको कैसा अनुभव होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बस यही दर्द और डर कमला दास ने लिखा है अपनी पोयम माई मदर 866 में। कवित्री जो हैं कमला दास, जब अपनी बूढ़ी माँ को देखती हैं तब उन्हें एहसास होता है, बच्चों तब उनको एहसास होता है कि माँ की अवस्था जो है वो वृद्धावस्था हो चुकी है और उनका चेहरा जो है तो बिल्कुल मुरझाया हुआ चांद जैसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे सभी लोग की एज है बाल्यावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था तक पहुँचती है, तब शरीर की भी चेंज होते रहते हैं। तो वृद्धावस्था में क्या है बच्चों, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा जो होती है वो सिकुड़ जाती है। उसी प्रकार वो अपनी माँ का अनुभव कर रही हैं और कवित्री जो हैं कमला दास जी के मन में एक डर सा उठा है कि कहीं माँ उनसे बिछड़ कर दूर ना चली जाएं, लेकिन वो अपने डर को छुपाकर मुस्कान के साथ अपनी माँ के साथ रहती हैं, इसलिए क्योंकि वो सोचती हैं हमारे चेहरे पर यह डर होगा, दुख का एहसास होगा तो मुझे देखकर माँ भी दुखी हो जाएंगी। सभी लोग अवश्य बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी लोग को सबसे ज़्यादा प्रिय माता है या नहीं। यदि हैं तो यस जरूर लिखिएगा। आइए बच्चों पढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया को दिया हुआ है माई मदर 866, माई मदर 866 क्या होगा? 66 साल की मेरी माँ। दिया है द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम माई मदर 866 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, तो क्या होगा? कमला दास द्वारा रचित, कंपोज मीन्स बच्चों रचित, कमला दास द्वारा रचित कविता मेरी माँ 66 की उम्र में। दिस पोएम सो इज फेयर सो लूजिंग हर मदर, लूजिंग हर मदर। दिस पोएम यह कविता सो प्रतीत करती है, फेयर मीन्स डर को, लूजिंग मीन्स खोने का, हर मीन्स अपनी और मदर मीन्स माता, माँ के खोने का डर। यह कविता जो है अपनी माँ को खोने का डर को दर्शाती है। आगे दिया हुआ हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ सो पोइटिस फील दैट हर मदर विल पास अवे सून। हर मदर उसकी माँ, इन द लास्ट स्टेज, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेज मीन्स चरण, अंतिम चरण के, हर मीन्स अपनी, लाइफ मीन्स जीवन की, उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम चरण में है अर्थात वृद्धावस्था में है। सो इसलिए पोएट्स फील्स, कवित्री कौन है बच्चों बताइए सभी लोग, कवित्री कौन है? हाँ कमला दास। कमला दास को फील मीन्स अनुभव करती हैं या लगता है, डैट मीन्स की, हर मदर, डैट मीन्स की, और हर मदर उसकी माँ, बिल पास अवे सोन, सोन मीन्स जल्द ही, और पास अवे मीन्स इस दुनिया से चली जाएंगी। कवित्री जो कमला दास जी हैं उन्हें लगता है कि उसकी माँ जल्द ही इस दुनिया से चली जाएगी। आगे दिया पॉइंट्स गेट स्क्रेड ऑफ हिज थॉट्स। पॉइंट्स कवित्री कौन है? साथ साथ सभी लोग बुक में देखते रहिए कौन है। हाँ बुक पर ध्यान रहे या सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखें। पॉइंट गेट कवित्री स्क्रेड ऑफ थॉट्स, इस विचार से क्या हो जाती हैं? स्क्रेड मीन्स भय या डर जाती है, थॉट्स मीन्स विचार, दिस मीन्स इस विचार से कवित्री जो है वो क्या हो जाती हैं? डर जाती हैं। टू कम आउट ऑफ दिस थॉट्स, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट मीन्स इस विचार से, कम आउट मीन्स बाहर, इस विचार से बाहर आने के लिए उसने क्या किया? ही लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार। सी मीन्स वह, कौन? वह किसके लिए यहाँ पर आए? कवित्री के लिए। सी मीन्स वह, लुक्ड मीन्स देखती हैं, आउटसाइड ऑफ द कार, कार के बाहर साइड में देखती हैं। किस विचार से बाहर निकलने के लिए? कि उनकी माँ, अपनी माँ को खोने की डर से जो उनके मन में विचार उठता है उससे बाहर निकलने के लिए कार के बाहर साइड देखती हैं। देखिए बच्चों आगे वो क्या देख रही हैं? द वर्ल्ड साइड वाज फुल ऑफ जॉय एंड एक्टिविटी। द वर्ल्ड मीन्स संसार, आउटसाइड मीन्स बाहर, फुल मीन्स भरा हुआ है, जॉय मीन्स आनंद से, एंड मीन्स और, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप या चहल पहल से। क्या सोच रही हैं, देख रही हैं कि बाहर की दुनिया खुशी और चहल पहल से भरी हुई थी। आगे दिया हुआ है देखिए, हाँ ध्यान से देखिए। द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग, द यंग ट्रीज छोटे पेड़, सीम्ड मीन्स प्रतीत हो रहे हैं, रनिंग मीन्स दौड़ते हुए, फास्ट मीन्स तेज, एंड मीन्स और, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, लुक्ड मीन्स दिखाई दे रहे हैं, वेरी मीन्स बहुत, और हैप्पी मीन्स प्रसन्न। क्या देख रही हैं? जब वो
अपने माँ के खोने के डर से बाहर निकलने के लिए वो कार की साइड बाहर देखती हैं तो क्या देख रही हैं कि बाहर की दुनिया खुशी और चहल पहल से भरी हुई थी और छोटे पेड़ तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और बच्चे बहुत खुश लग रहे थे। एट द एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं। सी लुक्ड अगेन टू हर मदर। अगेन मीन्स फिर से या पुनः। हर मीन्स अपनी, मदर मीन्स माता को, लुक्ड मीन्स देखती हैं। तब वह जब हवाई अड्डे पर उसने फिर अपनी माता की ओर देखा। क्या देखा? सी फील्ड पेन टू लुक एट द कलरलेस फेस ऑफ हर मदर। हर मदर अपनी माता को, सी मीन्स वह कौन? कवित्री कमला दास जी। फेल्ट पेन दुख से भरे हुए, लुक्ड मीन्स देखा, कलरलेस मीन्स होता है बेरंग चेहरा, कलरलेस फेस मीन्स होता है बेरंग चेहरा, हर मदर अपनी माता का। हवाई अड्डे पर फिर अपनी माँ की ओर देखा और अपनी माँ का बेरंग चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। किसको? कवित्री कमला दास को बेरंग चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। आगे दिया हुआ है बट हिडिंग हर टीयर्स। बट लेकिन, हिडिंग मीन्स छिपाते हुए और हर टीयर्स मीन्स अपने आंसुओं को, पोएट सेड कवित्री कहती हैं। सी यू सून अम्मा। क्या कहती हैं? लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए कवित्री कहती हैं सी यू सून मतलब शीघ्र, जल्द ही फिर मिलेंगे अम्मा। क्या कहती हैं? कि जल्द ही मिलेंगे फिर अम्मा। ये आपकी सेंट्रल आइडिया हो रही बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और अपने एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। और लिखने के लिए सबसे पहले अब एक पॉइंट और समझ लीजिएगा। सबसे पहले लिखने के लिए आप सभी को लिखना है ऊपर पोयम का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है आप सभी को पोएटिस का नाम। इससे क्या होगा? एग्जामिनर आपका और इम्प्रेस होगा और फुल नंबर देने के लिए आप सभी को मजबूर हो जाएगा। इसलिए बोर्ड परीक्षा में सभी लोग इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। देखते ही आप सभी को याद हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी है और एक माँ की है, और इससे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कभी भी अपने माँ को दुख नहीं देना चाहिए। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है संसार में। माँ ही आपकी प्रथम टीचर होती है, माँ ही आपकी जननी होती है, और माँ ही एक ऐसी है जो अपने बच्चे को जीरो से शिखर तक ले जाती है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास के साथ।